Namaskar, and welcome once again to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and professionals to help us understand the remarkable journey of teenage. शरीर और आत्मा का एक रूप होना योग कहलाता है। योगा और आयुर्वेदा हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सलीमा पूनावाला से, जो एक योगा और वेलनेस एजुकेटर है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास मीडिया में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो आइए बात करते हैं योगा गुरु सलीमा पूनावाला से। Hi Salima and welcome to our show In Our Teens. Thank you so much for having me, Amansi. Pleasure being here. Yeah, and जब से आप आई हैं वातावरण अचानक से एकदम शांत हो गया है, बिल्कुल योगा के मेडिटेशन की तरह। Thank you. That's one of the best compliments I've ever got. Thank you. पर क्या ऐसा होता है that you are a yoga guru, so now that you have a peaceful aura, you've always had a peaceful aura, Salima, or yoga has contributed tremendously? Yoga has contributed tremendously. तो in fact वो बहुत interesting चीज़ है कि मैं योगा की साधना में आई ही कैसे। तो I have done different things across my career. बट एक टाइम था जब मुझे खुद को हेल्थ कंसर्न थे और उसके लिए मैं एक योगा क्लास में एज अ स्टूडेंट जाती थी एंड दैट एक्चुअली टर्न्ड अराउंड टू बी अ माइलस्टोन, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये सीखना है। तब ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली ये करूँगी फुल टाइम, बट जब मैं सीखने लगी एंड इट इज़ वेरी एनग्रॉसिंग एज अ सब्जेक्ट, तो जितना ज़्यादा आप उसमें डीपली उतरते जाते हैं उतना ज़्यादा आपकी रुचि और बढ़ती जाती है। एंड आई थिंक दैट इट हैज़ डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वे आई लीड माई लाइफ। तो जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, आप टीवी खरीदें, एसी खरीदें, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जो आपको बताता है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो ख़राब ना हो, यू कैन यूज़ इट टू इट्स ऑप्टिमम। तो फ्रॉम माई स्टडी एंड एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि आयुर्वेद और योग दे आर बोथ लाइफ मैनुअल्स। उनको पता है कि हमारे शरीर की बनावट क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, कौन से स्टेज पे क्या होता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट इतनी खूबसूरती से आपको एक पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देते हैं दैट इफ यू लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट मैनुअल, यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी हेल्दी टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। किसी भी उम्र तक आप रहें, तो हर उम्र के पड़ाव के साथ आप कैसी अपनी जिंदगी को जिए जिससे कि यू कैन मेक श्योर यू फिजिकली हेल्दी, यू आर मेंटली अलर्ट एंड यू आर इमोशनली ऑल्सो इन हार्मनी विथ योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ जाता है। लोग ये समझते हैं आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट सिर्फ मेडिसिन, बट वो ये नहीं जानते कि आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। करेक्ट। क्या उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? यूजुअली लाइक यू राइटली सेड, क्योंकि हमको लगता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, तो जब आपको कोई तकलीफ हो तब आप उनके पास में जाएं और वो आपको उसके सिम्टम्स के हिसाब से आपको वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। लेकिन एक्चुअली आयुर्वेद जो है इट इज़ अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मैकेनिज्म। योग भी अगर आप देखेंगे, योग और आयुर्वेद को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आप पतंजलि योग सूत्र का, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सूत्र, बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प, लेकिन बहुत ही गहरा, जिसको कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, मतलब जो तकलीफ आपकी जीवन में आने वाली है उससे आप बच सकते हैं। अब वो बचने का तरीका क्या है वो आयुर्वेद आपको बताता है। तो दिनचर्या, जैसे हमारा जो डेली रूटीन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट द टर्म ब्रह्म मुहूर्त। यस। कि सुबह आप जल्दी के समय पे मिले। अब हम लोग इतना ज्यादा वेस्टर्न फिलोसफी को फॉलो करते हैं तो 5 AM क्लब नाम की बुक जो है वो बेस्ट सेलर हो जाती है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट हैं उनको हम भूल चुके हैं। और जो इतने हमारे आचार्य रह चुके हैं, इतने जो सर्जरी, वी नो कि इंडिया में ही सर्जरी सबसे पहले की गई थी, आचार्य सुश्रुत के थ्रू की गई थी। तो पूरा जो, इसीलिए तो उसको लाइफ मैनुअल कहा गया। आयुर्वेद एज अ टर्म इज द साइंस ऑफ लाइफ। तो अपने जीवन को आपको कैसे जीना है, इफ यू फॉलो दोज गाइडलाइंस, तो आयुर्वेद कहता है आपको वैद्य तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप ऐसे उसको रहें इन अकॉर्डेंस विद द सीजन। तो अपनी आयु के हिसाब से, आप जहाँ रहते वहाँ का जो मौसम है उसके हिसाब से, और आपकी बॉडी आपसे जो भी सिम्टम्स कह रही है, जो भी कह रही है, आप उसको सुने एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें, यू गोइंग टू बी हेल्दी ऑल योर लाइफ। सलीमा, अभी बातों बातों में आपने ब्रह्म मुहूर्त का
का जिक्र किया, राइट, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल टाइम है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ बिकॉज आई बिलीव ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। करेक्ट, और सुबह जल्दी उठने से मेरे शरीर में पिछले 2 साल से काफी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सो क्या ब्रह्म मुहूर्त और उसके उस वक्त किए गए मेडिटेशन के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि वी ऑल्सो नो कि आयुर्वेदिक का अपना एक क्लॉक होता है। हमारा जो एक दिन का 24 घंटे का समय होता है उसको 4-4 घंटे के 6 हिस्सों में बांटा जाता है। और त्रिदोष का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको पता होगा। तो हमारी बॉडी की जो आयुर्वेद के साइंस के हिसाब से देयर आर डिफरेंट एनर्जीज जिनको हम त्रिदोष कहते हैं। तो वात, पित्त और कफ, Yes. ये 3 दोष होते हैं जो हर किसी के शरीर में होते हैं। जब ये हार्मनी में रहते हैं, समदोष जब उसको Yes. कहा जाता है, तब आपकी बॉडी, माइंड, आपके इमोशंस सब कुछ हार्मनी में रहते हैं। एंड आयुर्वेद जो है इट एम्फसाइजेज अ लॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो हमारा जो हम मानते हैं ना कि हमारा एक आत्मन है, हर किसी Yes. का एक सोल है। द मोर यू आर कनेक्टेड विथ योर सोल, जितना आप उसके प्रति अपनी अवेयरनेस आपकी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतना ज्यादा आप अपने हित में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। Correct. आपको किसी और को ये बताना नहीं पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दैट डिस्क्रिशन, वो जजमेंट कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, वो आपको अपने अंदर से पता चलेगा। फॉर दैट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह का जो समय होता है ना, देखिए यूजुअली पूरा दिन हमारे पास एक टू डू लिस्ट होती है। कोई भी हो, जो स्कूल में भी जो बच्चा जाता है उसको भी अपना एक होमवर्क रहता है, उसके टेस्ट होते हैं, टीनेजर्स के अपने चैलेंजेस होते हैं, हाउसवाइफ की भी अपनी टू डू लिस्ट होती है। सुबह का वो एक समय होता है जो आप अपने लिए जब निकाल लेते हैं, where there is no distraction, Yes. you know, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि 4 बजे आप उठते हैं, तो 4 बजे से उठ के तो आप क्या काम करेंगे? आप शूट नहीं करेंगे, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी से मिलने नहीं जाएंगे। दैट इज द टाइम यू आर मार्किंग फॉर योरसेल्फ। ना ही आप बात करेंगे किसी से। एग्जैक्टली। तो योग में, आयुर्वेद में जो है मौन का भी बहुत महत्व Yes. है। तो जब योग हम बात करते हैं ना, तो अष्टांग योग, अष्टांग, अष्ट मीन्स 8 और अंग मीन्स लिम्ब, तो 8 अंग उसके होते हैं। और उसमें से जो कुछ होते हैं वो अंतरंग योग होते हैं, विच इज इंटरनलाइज्ड। जैसे आसन जो है, आसन इज वेरी पॉपुलर। Yes. आसन दिखाई देता है आजकल इंस्टाग्राम पे, आप इतने सारे लोगों को देखेंगे, वो चैलेंजेस पोस्ट करते हैं, आसन करते हैं, सभी कुछ करते हैं, वो आपको दिखाई दे जाता है तो वो ज्यादा पॉपुलर हो Yes. जाता है। लेकिन जो इंटरनल है, जहाँ पे धारणा, ध्यान एंड द एंड गोल वी नो इज समाधि, Yes. तो वो तो जब तक आप अंदर नहीं जाते हैं, स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, राइट? तो ब्रह्म मुहूर्त में जब यू नो नॉट एवरीबडी इज वोकन अप, दैट इज द टाइम ऑफ इमेंस साइलेंस। Yes. तब अगर आप अपने अंदर चले जाते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड द सेंस ऑफ कामनेस, जो अपने अंदर से आपको शांति मिल सकती है, जो आपको बाहर किसी थेरेपिस्ट या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिल सकती है। So you're absolutely right on that. That is the time when you can actually connect with the divine power also. Yes, very much, very much. कहते हैं कि सूरज की किरणें अभी तक पहुंची नहीं है, Yes. पहुंचने वाली होती है, Correct. सो उसमें एक बहुत अजब सी एनर्जी होती है। That is absolutely true. So 96 minutes before sunrise Yes. is when Brahma Muhurt is supposed to begin. Yeah. तो अगर उस समय में हम उठ जाते हैं, that is how we start our day, तो आयुर्वेद के हिसाब से तो वो आइडियल है। I am the testimony that काफी आइडियल है। करेक्ट। मेरी अपनी निजी जिंदगी में पिछले 2 साल से काफी परिवर्तन आया है। जब से मैंने ये ब्रह्म मुहूर्त को फॉलो करना आपने शुरू किया। यस। सरिमा, हम जब बात कर रहे थे फोन पर और हम आपको इस शो पर इनवाइट करना चाहते थे, तब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ, जिंदगी के पहले 1000 दिन। राइट। बस आप उसके बारे में बताएं। बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि, मुझसे भी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अब मेरा बच्चा है तो उसको मुझे योगा क्लास अगर मुझे भेजना है तो मुझे उसको किस उम्र से भेजना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब जब वो योग का अभ्यास करती है, तभी से उसका इन्फ्लुएंस उसके बच्चे पर होना शुरू हो जाता है। सो देयर इज बहुत सारी स्टडीज हुई है इस बात के ऊपर। और कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइए, अगर किसी महिला को जो गर्भवती है, अगर उनको हाइपरटेंशन है, मतलब अगर उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कोई भी स्ट्रेसफुल फैक्टर है, तो डॉक्टर सबसे पहले उनको एडवाइस करेंगे कि आप प्लीज अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। हम ये तब नहीं जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ के अंदर पल रहा होता है,
तब उसका जो ग्रोथ का फेज होता है वो बहुत फास्ट होता है. सो इफ यू रिमेंबर मानसी, जब आप प्रेग्नेंट थे, आपने जो पहला अपना स्कैन देखा होगा, सोनोग्राफी देखी होगी, और प्रोग्रेसिवली जब आपने अपना लास्ट स्कैन देखा होगा, इट इज सो मैजिकल ना कि इतने से कण से एक पूरा ह्यूमन बीइंग तैयार होता है. और फिर वो अपने सेकेंड बर्थडे तक, तो जब हम 1000 डेज की बात करते हैं, इट इज द 270 डेज जब वो माँ के गर्भ में होता है. 9 महीना 270 डेज. और जब तक वो अपना सेकेंड बर्थडे मनाता है, उसको हम कहते हैं द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ. इस 1000 डेज के अंदर ना सिर्फ उसकी काया या उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, बल्कि पूरा जो ब्रेन की सर्किटरी है वो भी तैयार होती है. सो इफ अ मदर इज इन स्ट्रेस, अगर उसको वो अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अगर माँ को खुद को नहीं मिल रहा है, तो बच्चे तक नहीं पहुंचेगा. ऑल्सो साइंस हैज नाउ प्रूवन, जब मैं साइंस कह रही हूँ, मैं सिर्फ आयुर्वेद या योग या गर्भ संस्कार के साइंस से आगे भी मेडिकल साइंस की बात कर रही हूँ. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हु नाउ रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो बस अंदर डार्कनेस में बड़ा हो रहा है. द चाइल्ड इज वेरी परसेप्टिव. हर वो ख्याल जो माँ को आता है, माँ की बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है और बच्चे तक वो पहुंचता है. देयर इज नो बैरियर. प्लेसेंटा के थ्रू सभी कुछ जो है, सारे आभास जो हैं, वो एक बच्चे तक पहुंचते हैं. तो ये जो फेज है, इफ यू आस्क मी कि कब बच्चे को योग की विद्या में हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो हर औरत जब गर्भवती होती है, आइडियली तो बिफोर कंसेप्शन भी उनको योग का अभ्यास करना चाहिए. व्हेन वी लुक एट हॉर्मोन्स एटसेट्रा, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है. फर्टिलिटी में, कंसेप्शन में, अगर आप गर्भ संस्कार को देखें, तो आपने बच्चा अपनी मर्जी से किया है या नहीं किया है, प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, एक्सीडेंटल है, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द फीटस. वो बच्चे के कॉन्शियसनेस में रहता है. बच्चे को ये पता होता है कि मैं माँ बाप की मर्जी से आ रहा हूँ या नहीं आ रहा. तो यू इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. हम बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं. क्या मतलब होता है उसका? दे आर सो क्लोज टू डिविनिटी. दे आर सो क्लोज. हम तो जब बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारी और चीज़ों में हमारी अटैचमेंट हो जाती है. कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम रास्ता भटक गए. बट चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू डिविनिटी. दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. तो ये जो 1000 डेज ऑफ लाइफ है, ये उनकी आगे की हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा फाउंडेशनल फेज है. बिकॉज दैट इज व्हेन दे आर ग्रोइंग. आप जैसे बीज बोगे, तो कितनी अच्छी क्वालिटी का बीज आपने बोया है, आपने उसको कौन सी जमीन में बोया है, वो कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है, आपने उसको समय से पानी, पोषण सब दिया है या नहीं, खाद डाली है या नहीं, उसको सनलाइट मिला है या नहीं. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो जो संस्कार भी हम जाते हैं, हम आजकल देखते हैं कि वी गेट सो डिसअपॉइंटेड. हमको ही लगता है कि हम बच्चों से कैसे डील करें. इतना सारा एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन है, इतना सारा पीयर प्रेशर है, जो भी आप उसको किसी भी नाम से पुकार लें, बट स्ट्रगल तो है. तो अगर आपको चाहिए कि वो स्ट्रगल कम रहे और आपका बच्चा हर तरीके से हेल्दी हो, फिजिकली साउंड हो, इमोशनली स्टेबल हो, इट ऑल बिगिंस इन द वूम. इट बिगिंस एट कंसेप्शन. एट कंसेप्शन. द मोमेंट जब हम बोलते हैं ना कि स्पर्म और ओवम का मिलाप हो गया, तभी से इट स्टार्ट्स. तो the 1000 days of life, that is why are very very important. I didn't know this, Salima. This is so special. हम यूजुअली सोचते हैं कि अच्छा अब 3 महीने हो गए, अब बेबी सुन सकता है, तो अब शुरू कर दो सब. सुन तो बेबी बहुत पहले से सकता है. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 30th वीक, अभी तो बच्चे को बाहर आने में भी समय है. 40 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड होता है. 30th वीक से बच्चा लगभग उतना साफ सुन सकता है जितना वो जन्म होने पे सुन सकेगा. तो सारे सिस्टम्स जो हैं, उनका फाउंडेशन तो गर्भ के अंदर ही हो जाता है. डेवलपमेंटली माइलस्टोन आगे और आएंगे. इनफैक्ट लंग्स का जैसे अगर हम लोग बात करें लंग्स के डेवलपमेंट की, तो जब तक हम 20-25 साल तक के भी होते हैं, तब तक हमारे लंग्स डेवलप होते रहते हैं. बट आपको भी पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो पहले चेक करते हैं कि बच्चा रो रहा है कि नहीं. बिकॉज उनके तब जो फेफड़े हैं वो एक उस बलून की तरह या गुब्बारे की तरह जिसमें हवा नहीं है. जब वो रोएगा तब उसके जो वो इन्फ्लेट होंगे, जैसे गुब्बारा आपने फुला लिया है. तो ऑर्गन इज इन प्लेस, फंक्शनैलिटी इज इन प्लेस, डेवलपमेंट ओवर द इयर्स होता रहता है. लेकिन कॉन्शियसनेस जो हम बोल रहे हैं, सारा जो बच्चे की एसिमिलेशन की क्षमता है, परसेप्शन है, इंटेलिजेंस है, everything starts growing. Personality. Everything, absolutely. Personality. It starts growing when the child is in the womb. So 1000 days of life are very, very important. Yes. Goosebumps. कुछ information
थोड़े टाइम बाद ही भले मिले, लेकिन सोचने में, अंडरस्टैंड करने में कितनी डीप है सब बहुत प्रोफाउंड है, बहुत गहरा है, और ये पूरा साइंस है, पूरा साइंस है। ये कोई भी ऐसी हवाई बातें नहीं है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में तो है ही, पूरा साइंस है गर्भ संस्कार का। तो उसमें तो ये भी बताया गया कि कंसेप्शन से पहले 1 साल पहले तक आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने शरीर को प्रिपेयर करें, आप अपने आप को मानसिक तौर पे प्रिपेयर करें, ताकि जब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आप एक नए जीवन को आप जन्म देने वाले हैं, इट इज सच अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस रोल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो सलीमा, जैसे आपने कहा कि कंसीव करने से पहले आप अपने शरीर को प्रिपेयर करें, तो मैं थोड़ा सा सवाल है, मैं ये पूछती हूँ कि टीनेजर्स कैसे अपने शरीर के लिए प्रिपेयर करें? वेरी गुड क्वेश्चन मानसी। कि टीनेजर्स भी, उन्हें अभी पता है कि अब चेंजेस आने वाले हैं, अब तो सबको ही पता है अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हम जो पहले से 15-16 इयर्स पे होता था, अब वो 10-11 इयर्स पे हुआ है। तो कुछ बच्चे अभी तो बहुत छोटे हैं जी, तैयारी करने के लिए जी। लेकिन पेरेंट्स को आप कैसे बताएंगे कि बच्चों को कैसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तैयार करें इस स्टेज के लिए, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेज है लाइफ का? राइट। सबसे पहले तो मानसी, शायद कुछ पेरेंट्स को मेरा ये बोलना अच्छा ना लगे, लेकिन इससे पहले कि हम बच्चों को प्रिपेयर करें ना, हमको खुद को अपनी आदतों पे रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटा सा एग्जाम्पल है, आज आप अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अनहेल्दी खाना कहाँ सर्व किया जाता है, तो वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में सर्व किया जाता है। तो हम लोग कई बार, क्योंकि सब जगह वही मिल रहा है, वही हम एडवर्टाइजमेंट पे भी देख रहे हैं, दूसरों की पार्टी में भी वही मिल रहा है, उनके पार्टी के वेन्यूज भी वही है, तो ये सब कर करके हमने जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो हमारा जो एक्चुअली हमारे जो लेट्स से हेरिटेज रेसिपीज है, या हमारा जो ट्रेडिशनल खाने पीने का तरीका है, उससे हम बहुत ज़्यादा अलग होते जा रहे हैं। और क्योंकि आपने प्रेपरेशन की बात की, तो हमारी बॉडी के लिए जो, जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल होता है ना, तो वी मेक श्योर कि गाड़ी के अंदर जो भी फ्यूल जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है हम हमारे शरीर का कम और गाड़ी का ज्यादा ख्याल रखते हैं, सो वी मेक श्योर कि वो टाइमली सर्विसिंग पे जाए, उसका इंजन ऑयल ठीक है या नहीं, पीयूसी है, सब कुछ हम चेक करते हैं। उतना अगर हम खुद के ऊपर ध्यान दें, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप शारीरिक तौर पे कैसे दिखते हैं, इट इज अबाउट हाउ यू फील हियर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मानसी कि ये जो 1000 डेज का इंपॉर्टेंस ये भी है कि 6 महीने हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप कराएं, उससे अच्छा खाना तो बच्चे के लिए दुनिया में कोई है ही नहीं इन दो 6 months ऑफ लाइफ, फर्स्ट 6 months आफ्टर बर्थ। उसके बाद सेकेंड बर्थडे तक, 1000 डेज तक, आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको कहा जाता है, वो जब आप खाना बच्चे को सही देते हैं ना, जिसमें कहा जाता है 2 साल तक बच्चे को आप ना चीनी दें ना आप नमक दें, नो सॉल्ट और शुगर, तब बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत फसी ईटर है, उसको जब तक ये आइटम नहीं मिलेगी, वो आइटम नहीं मिलेगी, वो तो खाने को हाथ ही नहीं लगाएगा। उसका फाउंडेशन भी उस टाइम पर ले आप कर सकते हैं कि आप बच्चे को यू इंट्रोड्यूस टू अ वैरायटी ऑफ फूड्स एट दैट टाइम, लोकल सीजनल फूड्स, और हर चीज को आप बैलेंस में दें। तो जब बच्चा आपका बड़ा भी होगा, तब वो जो फसी ईटिंग वाला प्रॉब्लम है, उसको आप ऑलरेडी यू कैन निप इट इन द बड, वो तकलीफ आने से पहले आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। So that is very important. That preparation again has to begin from conception और pre-conception time. So that is one. दूसरा, जब आप बोलते हैं कि you are very right कि आजकल सब कुछ prematurely हो रहा है। पहले अगर 13, 14, 15 की एज में प्यूबर्टी होती थी या पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, तो अब 9-10 साल की उम्र में होना बहुत आम बात हो गई है, राइट? तो सबसे पहले तो आई थिंक बच्चों को जब आए, उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। और मैं पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ, जिस किसी पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ, कि प्लीज़ आप पहले खुद को, अगर आपको कुछ भी डाउट है, पहले आप खुद को एडुकेट कर लें और आप सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करके बच्चों को सारा साइंस बताएं। आप उनको बताएं कि ये ओवरीज होती हैं, ये यूट्रस होता है, ये फॉलिक्यूलर ट्यूब होता है, यहाँ से आपका ओव्यूलेशन होता है, और फिर कैसे पूरा प्रोसेस होता है। आप उनको सबसे पहले तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना दें। दे नीड टू नो कि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, ये मुझे देन है। आपको ये इतना बड़ा प्रिविलेज मिला है आपकी बॉडी के जरिए कि आप उसके अंदर एक नई लाइफ क्रिएट कर सकते हैं।
कैन यू इमेजिन, मतलब आपको माँ बनने की वो पूरा क्या फिजिकली वो प्रिविलेज मर्दों को नहीं दिया गया है. दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन अ लॉट ऑफ वेज ऑफ कोर्स, लेकिन वो टू फील दैट लाइफ ग्रोइंग इनसाइड यू ओनली अ वुमन कैन एक्सपीरियंस दैट. तो ये एक प्रिविलेज है, ये उनको पता होना चाहिए. और जैसे बोलते हैं ना कि योर बॉडी इज योर टेम्पल, तो आप मंदिर समझें अपने शरीर को, क्योंकि आपको लिमिटेड पीरियड के लिए ये मिला है. एंड इट इज हाउस टू अ सोल, एंड वी ऑल नो कि सोल इटर्नल होती है. आत्मा का कोई अंत नहीं होता है, वो एक नए शरीर में, एक नए चोले में वो वापस लौट के आएगी. तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम उसका ध्यान रखें. हम जैसे अपने घर का ध्यान रखते हैं, हम इसका भी ध्यान रखें. सो दैट प्रेपरेशन अगेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, बच्चों के लिए एक्टिव रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, पैंडेमिक का दौर अलग था एंड वी ऑल नो कि वी ऑल सफर. हर तरीके से हर इंसान ने जो पैंडेमिक में था, किसी ना किसी तरीके से उसका कॉस्ट अदा किया है. तो वो सेडेंट्री हो जाने के कारण लोगों को बैक पेन, जिनको कभी नहीं हुआ करता था, वो सारी शिकायतें होने लगी. मेंस्ट्रुअल तकलीफें बहुत सारी होने लगी, जो स्ट्रेस के कारण भी होती हैं. तो सबसे पहले तो हम बच्चों को एडुकेट करें. वी टेक केयर ऑफ द ईटिंग हैबिट्स. हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. मानसी, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ आउट ऑफ द वे ना खाएं, लेकिन अगर वो आपका नॉर्म है रादर देन एक्सेप्शन, फिर वो आपके शरीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. तो खाने पीने को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें. दैट इज इम्पोर्टेंट. ब्रह्म मुहूर्त में ना सही, लेकिन वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो सेइंग है, वो बहुत ही सही बात है, क्योंकि हमारी बॉडी उसी के लिए बनी है. हम अगर जो सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं ना, कि जब सूरज उगता है तब हम हमारे दिन की शुरुआत करें, जैसे जैसे दिन ढलता है वी स्टार्ट रैपिंग अप. दैट इज द आइडियल वे इन विच आवर बॉडी इज सपोज टू फंक्शन. अगर हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग्स में हम अपनी जीवन शैली या लाइफस्टाइल को ढाल लेते हैं, तो दैट अगेन इज वेरी वेरी हेल्पफुल. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम 1000 days ऑफ लाइफ, जो एडोलेसेंस का फेज है ना, दैट इज द सेकेंड ग्रोथ स्पर्ट इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ साइकिल. तो जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि अभी कोई अगर ज्यादा बीमार होने लगता है बियॉन्ड एन एज, हम बोलते हैं अब उनकी उम्र होने लगी है, राइट? तो वी इन आवर माइंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट कि ये तो ढलती उम्र के सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी शो कर रहे हैं. लेकिन जो उस उम्र में आपको साइड इफेक्ट्स शो करते हैं, वो कितना इंटेंसली करते हैं या कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं, वो आपकी पूरी लाइफ पे डिपेंड करता है. आज सुबह जब मैं एक सेशन ले रही थी, तो मैं त्रिदोष के ऊपर एक सेशन ले रही थी. तो ऐसा कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद में वात दोष जो है वो बॉडी में ज्यादा प्रभावित होने लगता है. तो आई सेड कि इसीलिए आप ये नहीं सुनेंगे कि कोई 60 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में एकदम से मैराथन दौड़ने लगा है. लेकिन मिलिंद सोमन भी 55 साल के ऊपर हैं. We have to remember that we are talking about someone who's been a national level athlete. तो बचपन से उन्होंने जो अपनी बॉडी का ध्यान रखा है, डाइट का, न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का, डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंटली, उसका फायदा अभी उनको मिल रहा है ना. उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बोल दीजिए, ROI है, कि आपने जो बोया है वही आप पाओगे. तो प्रेपरेशन हर एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट होता है. 1000 days ऑफ लाइफ के अलावा जब एक एडोलेसेंट होता है ना, तो उसकी नीड्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो पहले 1000 साल से भी ज्यादा होती है. ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उस टाइम पे भी, अब अनफॉर्चुनेटली ये वो टाइम होता है जब बच्चे स्कूल में थोड़े बड़े हो जाते हैं, 12, 13, 14 साल के, फिर वो कॉलेज जाने लगते हैं. अगर वो समझिए कहीं घर से दूर रह के पढ़ते हैं, तो ये एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. और तभी वो होता है कि ज्यादा वो ऑटोनॉमी के और वो रेबेलियन मोड में अगर आ गए, और पहले से अगर आपकी उनके साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही है, वो हैबिट्स कल्टिवेट नहीं हुए हैं, तो इस टाइम पे वो रेवोल्यूशन जो है वो ज्यादा आपको महंगा पड़ सकता है और उनको भी महंगा पड़ सकता है. बिकॉज अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जो हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आते हैं, हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव. दे आर सेंसिटिव टू आर, हम सुबह कितने बजे उठे, रात को कितने बजे सोए, उससे भी हमारे हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है. तो क्योंकि आप भी जल्दी उठते हैं, मैं जल्दी उठती हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे रात को सोने में देर हो गई है, तो सुबह तो मैं टाइम से उठ जाऊंगी, बट माई एनर्जी लेवल विल नॉट बी द सेम, मेरे मूड सेम नहीं रहेगा. तो वो सारी चीजों को फॉलो करना, अगेन गोइंग बैक टू आयुर्वेदिक क्लॉक या वो जो दिनचर्या है उसको फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट. दूसरा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा, बहुत जरूरी है कि वो लोग एक्टिव रहें. आप नोटिस करेंगे, आप अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी अगर बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आजकल क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो गए हैं,
डिमांडिंग भी इतना शेड्यूल उनका हो गया है पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो उसके कारण अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं तो वेट गेन की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी देयर आर टू वेरी क्लियर डिमार्केशंस। एक तो वो बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं, जिनको या तो उनके माँ बाप के पास वो साधन नहीं है कि वो उनको ठीक से उतना पोषण प्रोवाइड कर सके या अवेयरनेस नहीं है। दूसरे वो सेगमेंट है जिनके पास साधन सारे हैं, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे जो खाना खा रहे हैं वो इट इज हाई इन कैलोरी बट इट इज वेरी लो ऑन न्यूट्रिशन, जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। तो जो ये हम लोग वेस्टर्न जो हमारा ज्यादा फूड का की तरफ झुकाव होता जाता है, दैट इज ऑल्सो व्हाट लीड्स टू अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। तो पीसीओडी इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। जस्ट आपको पूछने वाली थी। करेक्ट। पहले ऐसा होता था ना मानसी कि 30 के बाद में पीसीओडी के केसेस हमको आते थे। अब कोई अगर हमारी योगा क्लास ज्वाइन करना चाहता है, हम उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं और वो पढ़ के इतना दुख होता है जब अगर 12, 13, 14 साल की उम्र की लड़की वो फॉर्म भरती है और पीसीओडी के कॉलम को वो चेक करती है। दैट इज द टाइम। देखिए जब हम बड़े हो रहे थे ना, लाइफ वाज अ लिटिल मोर सिंपलर। हम फिर भी वो जो स्कूल में पीटी पीरियड होता था, हम खो खो खेलते थे, हम लंगड़ी खेलते थे, वी वर बाय डिफॉल्ट एक्टिव। अभी हम लोग ट्रैक करते हैं कि दिन के 10,000 स्टेप हुए या नहीं, तब तो हम स्कूल चल के जाते थे। यू नो बस भी हुई तो हुई, वरना 15-20 मिनट के रास्ते को बड़ी बात नहीं माना जाता था। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो हमको ना स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर हमको 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं, यू हैव टू मेक द टाइम एंड एफर्ट कि अच्छा यहाँ से वहां जाना है, चल के जाने का टाइम है क्या, तो मेरे इतने स्टेप्स हो जाएंगे। तो जब हमारे लिए इतना एफर्ट है तो आप सोचिए उनके लिए कितना एफर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ऑल्सो टू पुट देम इन स्पोर्ट्स। अभी ये बहुत एनकरेजिंग है कि बहुत सारी स्कूल्स में बहुत छोटी उम्र से योगा की क्लास होती है और वो अच्छा लगता है ये देख के कि बच्चों को ना एक वो डिस्कवर करने का चांस मिलता है कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट, बहुत सारी गेम्स तो होती हैं। दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक नॉट जस्ट टू आवर कल्चर बट उनके लिए भी शायद, क्योंकि हर स्कूल में अब भी नहीं होता होगा। लेकिन वो जो टाइम होता है, जो मुझे याद है कि जब मेरी नीस स्कूल जाती थी उसके पहले उसने मेरी योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया था। तो whenever she would have a yoga class in school, तो she said बाकी सब लोग तो ये नहीं कर पाते हैं पर मैं कर पाती हूँ। तो they are all very surprised कि तुम कैसे कर लेती हो। तो I told them कि मैं बचपन से और पहले से मैं करती आ रही हूँ। तो बच्चों में वो जो आई कैन होता है ना, जो एबिलिटी होती है, जो सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, और वो खुद के लिए एक चैलेंजिंग चीज भी बन जाती है। तो ये सारी चीजें हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रेपरेशन। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मानसी, हमको ऐसे लगता है कि हम एडल्ट है ना, तो हमारे लाइफ पे कितना प्रेशर है। हमको घर भी संभालना है, हमको घर चलाना भी है, हमको बाकी लोगों का, हमको बच्चों का भी ध्यान रखना है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना है। बट उनकी लाइफ अगर आप देखें तो इट इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। हमको लगता है कि हम तो टीनेज में हम कितने मस्त मौला टाइप हुआ करते थे, बट आई डोंट थिंक दे कैन से दैट फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं है या मेंटली वो लोग डिस्टर्ब नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा मेंटली चैलेंज में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो उनका मेंटली साउंड होना और ग्राउंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो टाइप ऑफ एक्सपोजर हम देख रहे हैं, जो टेम्पटेशंस हम देख रहे हैं, जिस टाइप का प्योर प्रेशर हम देख रहे हैं, उसके चलते इट इज वेरी इजी टू गो ऑफ द ट्रैक। बहुत आसान है, क्योंकि हर मोड़ पे आपके पास में टेम्पटेशन है। हर मोड़ पे आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड है, ये यहाँ पर वेकेशंस के लिए जाती हैं, या ये ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, या हर किसी का बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, या ये ऐसा दिखता है, मैं वैसे नहीं दिखता। वो तो अलग ही लेवल पे है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हर कोई परफेक्ट दिखता है, तो हम फिल्टर लगाते हैं। क्योंकि फिर सी कॉन्स्टेंटली वी आर इन अ स्टेट ऑफ थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ। मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती हूँ? अगर मैं शॉर्ट हूं तो मैं टॉल क्यों नहीं हूँ? अगर मैं टॉल हूं तो मैं सबसे ज्यादा लंबी क्यों हूँ? यू नो, मेरा वेस्ट लाइन इतना क्यों नहीं है, इससे ज्यादा क्यों है? तो हर चीज पे वी आर बीइंग बम्बार्डेड विद सो मच कि बहुत आसान हो जाता है अपने आप पे डाउट करना। तो जब तक वो इनर कंसोलिडेशन नहीं है कि आई एम इनफ, इनर स्ट्रेंथ, जब तक वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है, और जब तक आपके पास वो फैमिली के साथ में वो कम्युनिकेशन और सपोर्ट नहीं है, तब तक इट इज वेरी इजी टू गो ऑफ बैलेंस। तो वो प्रेपरेशन ये रखना कि जो हमारे पास है। इसीलिए योग का अगर आप एक और डेफिनेशन देखें, इट इज फ्रॉम द भगवद गीता। तो कृष्ण भगवान का ये डेफिनेशन है योग के बारे में कि
समत्वम योग उच्यते, मतलब जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है, अगर आप उसमें बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप योग की स्थिति में है। तो हार्मनी नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, बिकॉज वी ऑल नो कि एक दो दिन तो क्या, एक दिन के दो पल भी एक जैसे नहीं होते। Yes. मुझे तो लगता है कि जितने भी कवि रह चुके हैं ना, वो आसन करे या ना करे लेकिन योगी सारे हैं। तो अगर आप कोई भी लाइन ले लीजिए ना, एक बहुत पॉपुलर गाना है ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कहीं है छाव कभी है धूप जिंदगी, तो नो टू मोमेंट्स आर अलाइक। ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्योंकि इतनी परफेक्ट चीजें देखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर अपने आसपास में, तो हमको लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है मेरे अलावा, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, एंड इवन इफ इट इज परफेक्ट इन अ मोमेंट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो जब आप योग की विद्या में आते हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ जो है वो कितना इम्परमानेंट है। Yes. जो आप चेस कर रहे हैं, जो आप शर्त रख रहे हैं कि ये हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी कमर 28 से 26 हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी, दैट इज अ वेरी इल्यूसिव गोल टू हैव, यू नो। तो जब तक हम जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तब तक हम उसी चीज के पीछे भागते रहेंगे जो मिल भी गई तो हमको पता है इट विल नॉट लास्ट फॉरएवर। तो ये मेंटल प्रेपरेशन होना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उनको पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सलीमा, ये सब जो आपने बताया, प्रेशर्स और ये प्रेशर्स तो अगर हम बच्चों को बोले कि ना लो तो भी बच्चे लेने वाले हैं। करेक्ट। लेकिन एक प्रेशर ऐसा है जो पेरेंट्स को पता है कि बच्चों को लेना ही है, बच्चों को भी पता है कि उन्हें भी लेना ही है, क्योंकि इस प्रेशर के बिना तो कुछ होएगा नहीं। एंड दैट इज स्टडी प्रेशर। ये एक ऐसा प्रेशर है कि जिससे हम भाग नहीं सकते। ट्रू। क्योंकि हम बोलेंगे अरे कॉम्पिटिटिव मत बनो तो नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट, और यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। राइट। वरना चाहिए वैसा एजुकेशन आपको मिल नहीं सकता, चाहिए जैसी इंस्टीट्यूशन आपको मिल नहीं सकती। सो स्टडी प्रेशर को डील करने के लिए हाउ इज योगा इफेक्टिव? जैसे मेडिटेशन हुआ जी, या कंसंट्रेशन के लिए कुछ टूल्स कैन योगा प्रोवाइड? यस। जैसे आपको भी पता होगा क्योंकि आप खुद योगा का अभ्यास करते हैं, योगा में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेस ना, Yes. जो इतने सारे आसन होते हैं, और उन आसन को आप क्लासिफाई भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो फ्रॉम कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हम लोग टेम्पटेशन की भी बात कर रहे हैं, या जैसे आपने बहुत राइटफुली कहा, जब हम स्कूल में थे, जैसे मैं एसएससी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, अब तो इतने सारे बोर्ड्स हो गए, Yes. उनका सबका पढ़ाने का तरीका भी अलग है, करिकुलम इतना अलग है, सब कुछ अलग है, एंड द लेवल इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर नाउ, राइट? तो उसमें आप अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखें, आप अपना फोकस कैसे बनाए रखें, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी आर दोज ऑफ बैलेंसिंग पोजेस। ओके, है ना? तो जब आप कोई भी बैलेंसिंग पोज करें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ट्री पोज या वृक्षासन। तो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ को हम हिलता हुआ तो नहीं देखते हैं ना, वो अपनी जगह पे, अपनी जड़ों पे एकदम स्थिर बना रहता है। उस टाइप का कंसंट्रेशन हमको अपनी लाइफ में चाहिए। तो जब भी कोई एग्जाम आने वाली होती है तो हम कैसे अपना सोशलाइजिंग वगैरह कट डाउन कर देते हैं, वी स्टार्ट फोकसिंग। अगर उसी लेवल का फोकस आपका, आपसी कब वो होता है ना कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, आप दिन में बैठ के 10 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप पूरी तरीके से लीन हो सकते हैं, तो देन दैट क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग, उस पे आपको उसका रिटर्न मिल सकता है। तो बैलेंसिंग पोजेस जो हैं वो बच्चों के लिए, टीनेजर्स, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर कंसंट्रेशन, फॉर कंसंट्रेशन दैट बैलेंस एंड गेटिंग दैट बैलेंस, कि अभी जो है मुझे ये करना है तो मेरा पूरा फोकस इस पे रहेगा। ऑफ कोर्स दूसरी चीजें, जैसे अगर रात को अगर आप लेट सोए हैं और आपकी नींद पूरी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपके कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा। दैट इज वाई वो रूटीन और दिनचर्या फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज वन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानसी आर रेस्टोरेटिव पोजेस। देखिए, आप पढ़ाई करें, आप कोशिश करें कि आप बैलेंस में रहें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप स्ट्रेस ना लें, लेकिन थक तो जाते हैं ना। हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, दोनों तौर पर थक जाते हैं। दैट इज व्हेन यू नीड टू रीस्टोर योर एनर्जी। जैसे हम सेल फोन को चार्ज करते हैं क्योंकि उसकी बैटरी नीचे जा रही है, हमको खुद को भी तो चार्ज करना होता है। आपको सुन के लगेगा कि ये आप क्या बात कर रहे हो, आप योगा टीचर होके। शवासन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शवासन जो है ना, आप किसी भी टीचर से पूछें कि सबसे कठिन आसन कौन सा है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोज, इट इज शवासन। जब आपको एक शव की तरह या डेड बॉडी की तरह आपको बस जमीन पर लेटना है और आपको अंदर जाना है,
बहुत लोगों को लगता है शवासन जैसे ही हम बोलते हैं क्लास में, जैसे लोग खुश हो जाते हैं कि अब तो हम आराम करने वाले हैं। जरूर आप आराम करिए, इट इज अ रेस्टोरेटिव पोज, लेकिन वो आराम आपको कब मिलेगा? व्हेन यू लर्न टू लेट गो। अगर आप शवासन में लेट के भी, अगर आपकी बॉडी टाइट है, अगर आपका मन भटक रहा है, तो आप शवासन नहीं कर रहे, फिजिकली आप लेटे हुए हैं, बट यू आर नॉट रिचार्जिंग योर बैटरी। वो कब होगा? व्हेन यू डिस्कनेक्ट, व्हेन यू डिस्कनेक्ट एंड यू सरेंडर। शवासन इज ऑल्सो वेरी ग्राउंडिंग पोज। तो अगर वो लोग जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं मानसिक, जिनको एंजाइटी होती है, जिनको हाइपर टेंशन होता है, ये सारे स्ट्रेस से कनेक्टेड हैं और ये बच्चों में आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं। तो उससे डील करने के लिए भी दे नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग पोसेस एंड दे नीड रेस्टोरेटिव पोसेस। तो जैसे शवासन हो गया, वेयर यू लर्न टू लेट गो। इनफैक्ट अगर आप उसको ठीक से करते हैं ना, यू कैन हैव एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपको लगे जैसे आप फ्लोट कर रहे हैं, आप है ही नहीं, यू नो, यू जस्ट लेट गो। जैसे जब नया नया स्विमिंग सीखते हैं तो हम फ्लोट करना सीखते हैं। हाउ डू यू फ्लोट? आप बॉडी को टाइट करोगे, आप सिंक हो जाओगे। आप बॉडी को लूज छोड़ दो, आप तैरने लगोगे, यू स्टार्ट फ्लोटिंग। शवासन इज एग्जैक्टली लाइक दैट, यू जस्ट सरेंडर। तो शवासन करना और दूसरे जो रेस्टोरेटिव पोजेस हैं, जैसे चाइल्ड पोज हो गया, बालासन, वैसी भी जब आप क्रियाएं करते हैं ना, तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स ऑल्सो एंड चिल्ड्रन ऑल्सो कि कुछ भी हो जाए, आपको लेट हो रहा हो ना, आप क्लास भले थोड़ा जल्दी छोड़ दो, लेकिन खुद से शवासन जरूर करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन शवासन। तो ऐसा नहीं कि वो आराम है या आप बोल रहे हो आसन नहीं करना इसीलिए मैं शवासन कर रही हूँ, दैट इज नॉट हाउ इट इज। तो ये चीज है ना, हम ना इतना ज्यादा हमने खुद को वायर कर लिया है टू बिकम अ परफॉर्मर कि हम ना ये भूल गए कि बॉडी के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, ब्रेक बहुत जरूरी है। पिक्चर के अंदर भी इंटरवल आता है यार, हम खुद को इंटरवल नहीं देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, शवासन इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पोज, क्योंकि जब बोलते शवासन कुछ लोग मैट गोड़ा कर लेते हैं एकदम, मतलब 5 मिनट अभी मेरे बच जाएंगे। हाँ 5 मिनट बच जाएंगे। हाँ, अभी पसीना तो आ गया, कैलोरी बर्न हो गया, वेस्ट भी ट्विस्ट कर लिया, सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये कौन करेगा? तो देखिए, अब कमिंग बैक टू दिनचर्या ना मानसी, जब हम बड़े हो रहे थे, देयर वाज ओनली दूरदर्शन। DD2 भी बाद में आया, पहले सिर्फ DD1 हुआ करता था। और हम वेट करते थे कि वीक में एक बार जंगल बुक आएगा, एक बार रामायण आएगा, एक बार महाभारत आएगा, जो भी। तो हम लोग वो संडे का, चित्रहार का वेट करते थे। नाउ एवरीथिंग इज ऑन डिमांड। तो हम ना वो डिमार्केशन भूल गए कि भाई यहाँ पे दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है, और पेशेंस भी खत्म हो गया। पेशेंस खत्म हो गया। अभी तो हम चैनल पे रुक ही नहीं सकते ना, ऐड तो हम देख ही नहीं सकते, तो वी कीप फ्लिपिंग। एंड लेट मी टेल यू कि इससे हमारे कॉन्सेंट्रेशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव है एज अ टेक्निक इज द टेक्निक ऑफ त्राटक। आपने कभी किया भी होगा मानसी, क्योंकि आप योग का अभ्यास करते हैं। तो त्राटक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर, कभी कभी ना दिमाग में एक साथ बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो एक वो आप जलते हुए दिए की लौ को अगर आप देखते हैं, कैंडल की फ्लेम को आप देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अगर एक डिस्टेंस पे रख के अपने अंगूठे पे फोकस करते हैं, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता है, इट इज हाईली, यू कैन पर्ज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्योंकि आप बिना आंखें बंद किए, बिना डबडबाए, आप एक टक किसी को देख रहे हैं, आंखों से जो पानी भी बहता है, इट हैज अ वेरी क्लेंजिंग इफेक्ट, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली ऑल्सो। तो ये भी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। त्राटक इज ऑल्सो समथिंग। आईसाइट अच्छी होती है, आईसाइट बहुत अच्छी होती है उससे, एंड पावर मिलती है। जब मैं त्राटक करती हूँ तो मुझे पावर मिलती है। तो टाइम ज्यादा नहीं लगता है, इट इज लाइक अ क्विक रिचार्ज, है ना, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी। शवासन इज ऑल्सो लाइक दैट। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत ही निग्लेक्टेड पोज है। वी शुड प्रैक्टिस शवासन मोर ऑफन। इनफैक्ट रात को सोने से पहले भी ऑनलाइन जब शवासन होता है ना, बहुत लोग कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि आप आंखों पे ना कुछ कवर कर लीजिए। आप दिन में क्लास कर रहे हैं, नेचुरल लाइट तो आ ही रही है, तो जस्ट द एक्ट ऑफ क्लोजिंग योर आईज एंड टेकिंग योर अटेंशन इनवर्ड्स, बिकॉज विजुअली वी आर ऑलवेज स्टिम्युलेटेड। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। हम आजकल स्क्रीन पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि हमको अंदर झांकना ही हम भूल गए। करेक्ट। तो दैट मोमेंट ऑफ कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ कैन गिव यू सो मच पावर एंड इट कैन प्रिजर्व यू सो मच एनर्जी। तो जब कोई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं ना, अभी बच्चा 10th में है ना, तो अभी उसके फोन से हमने सारे सोशल मीडिया के एप्स अनइंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि वो आपका कितना टाइम और एनर्जी ले लेता है।
और वो अगर आपको कुछ एकदम दिमाग में कोई फ्रेम अटक गई कि वो यहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा पहना है, वो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और हम घर में ही पड़े हुए हैं, वही कंपैरिजन, वही थॉट आपके दिमाग में ऑन द लूप चलता रहेगा। तो उससे जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपका फोकस कैसे बनेगा? तो अनलेस यू विड्रॉ, जिसको हम योगा की जबान में प्रत्याहार कहते हैं, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, शवासन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आंखें आपने बंद कर ली, आप सिर्फ वो शवासन का ऑडियो सुन रहे हो और आप उसको फॉलो कर रहे हो। साइंस की जुबान में इट इज वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अगर किसी को पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है, किसी को सीजर्स हैं, तो जस्ट द थॉट कि मुझे कुछ हो सकता है, वही उनके लिए इतना डिस्टर्बिंग होता है। तो इन योगिक साइंस वी प्रैक्टिस योग निद्रा। यस, इनफैक्ट मैं आपको पूछने ही वाली थी। तो योग निद्रा इज अनदर वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल टेक्निक। इट इज एग्जैक्टली प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। पैर की उंगली से शुरू करते हुए आप अपने सर तक शरीर के एक एक अंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, एंड द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल गेट आफ्टर दैट। हम लोग मसाज करवाते हैं ना मानसी, कि मसल में सोरनेस है, थकान है, दर्द है, तो वो उसको रिलैक्स करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। ये जो योग निद्रा का प्रोसेस है, ये हमको पूरा जो हमारी बॉडी में भी ना इमोशंस ट्रैप्ड होते हैं, वी ऑल नो दैट इमोशंस ट्रैप्ड होते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एक्टिविटी इसके बाद करवाऊंगी तो आप उसको बहुत अक्यूटली फील कर पाएंगे। तो योग निद्रा के अंदर जब आप एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं, देन व्हेन यू ओपन योर आईज, द स्टेट ऑफ कामनेस दैट यू आर इन, द काइंड ऑफ पावर इट कैन गिव यू, कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए ना, आई एम इन साउंड हेल्थ, मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं एक अच्छे स्टेट में हूँ। तो कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है मानसी, लेट्स से अब हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन। अब अगर हमको कोई बुरी खबर मिलती है, हमारा अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो काम है, हम उससे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, एजिटेटेड है, उसमें हमको कोई बुरी खबर मिलती है तो हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता तो हमें होगी ही नहीं उस समय, राइट? तो योग का जो अभ्यास है, व्हेन यू फॉलो इट होलिस्टिकली, एवरीथिंग पुट टुगेदर, योग एंड आयुर्वेद, न्यूट्रिशन, योर डेली लाइफस्टाइल, आपका उठने और सोने का समय, आपका वो थोड़ा अपने अंदर अपने साथ में टाइम बिताने का समय, आप उसको चाहे मेडिटेशन ना करें, बहुत लोग मेडिटेशन को बहुत हैवी टर्म समझते हैं, लेकिन आप कुछ देर अगर साइलेंस में बैठे, 2 मिनट के लिए ही सही आप बैठे, जो पावर आपको उससे मिलेगा, जो रिचार्ज आपको उससे मिलेगा, दैट इज अनपैरेलल्ड।